हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको वो काउंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट पर सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के लिए या तो आपको देखना है कि लिस्ट नंबर, यानी कि जैसे कि आप NO3 है आपके पास, NO3 के अंदर ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन ओनली 1 है, तो नाइट्रोजन लिस्ट नंबर हो गया। तो लिस्ट नंबर यानी कि ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उसके बाद आपको सेंट्रल एटम काउंट देखना है कि आपका सेंट्रल एटम पूरी स्पेसी के अंदर कौन सा है। सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिस्ट नंबर, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास, मान लिया आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, दोनों ही लिस्ट नंबर है, तो आपको तब क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी लिस्ट है, फिर आपको वो सेंट्रल एटम मानना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, सेकंड पॉइंट आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है कि सेंट्रल एटम से जितने भी एटम हैं सबके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगा देना है। फोर्थ क्या करना है आपको, जो कॉर्नर के एटम हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको लगाना है सेंट्रल एटम के ऊपर, और अगर कोई स्पेसी ऐसी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपको लगाना है कॉर्नर एटम पर। हम लेते हैं एग्जाम्पल। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। कैलकुलेशंस इज इक्वल टू क्यू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम। अगर आपके पास कोई स्पेसी ऐसी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करोगे तो आपको वहाँ से माइनस कर देना है। क्यू आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल एटम के, और आपको क्या करना है, अगर किसी स्पेसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको आपको प्लस कर देना है, और अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आपको माइनस कर देना है। कैसे, ये आपको भी समझ आ जाएगा। फिर आपको देखने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना लेते हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर आपको देखने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जितने भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से आपको माइनस करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमें बनाना है H3O पॉजिटिव की, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि आपको क्या देखना है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पूरी स्पेसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं 2 और 6, यानी कि 6 प्लस, मैंने यहाँ पर कहा है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे। तो कितने पॉजिटिव चार्ज है 1, तो क्या कर देना है टोटल में से -1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 में से -1 5, तो आपके पास आ गए 8। क्यू आपके पास आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए 8। तो आपको सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है। तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन लिस्ट नंबर में क्या है ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया सेंट्रल एटम। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम के बाद में आपको सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ सिंगल बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जितने भी आपके कॉर्नर पर एटम है सबके सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर। एक आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6। तो आपको निकालने हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितने बचते हैं आपके पास 2। तो जो आपके ये लोन पेयर निकल करके आते हैं, आपको इसी में से तो लोन पेयर्स की नीड होती है तो वो लगाने होते हैं, नहीं तो इसी से आपका बनता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
सो स्टूडेंट्स 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके 2, तो वो इसके ऊपर लगा देंगे 7 8। 1 2 ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और इन हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। और इस पे सी के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया था 5.5 में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आता है आपका सेंट्रल एटम के ऊपर। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव। आप खुद से बनाकर देखिएगा NH4 पॉजिटिव की। अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न आती है देन आई विल बी क्लियर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है एक और स्पेसी बना लेते हैं हम, जैसे कि NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव के केस में वो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालिए पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, यानी कि नाइट्रोजन के हो गए आपके पास 5 प्लस ऑक्सीजन के 6, और कितने ऑक्सीजन है 3, माइनस है उसके पास क्या था प्लस। प्लस में से क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन से -1 करते हैं। जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके पास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। NO3 के केस में क्या है आपके पास माइनस, तो आपको क्या करना है +1। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 24। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है। तो नाइट्रोजन 1 है, तो लीस्ट नंबर सेंट्रल एटम किसका है, सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन, क्योंकि लीस्ट नंबर में कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन आपके पास कितनी है 3, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम से अटैच करना है बाय द सिंगल बॉन्ड। उसके बाद में आपको ये देखना है कि 5 + 6 + 24 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6। आपको क्या करना है, लोन पेयर निकालना है। 24 क्यूब माइनस बॉन्ड पेयर, 24 माइनस 6 = 18। अब जो आपके ये लोन पेयर निकलते हैं लास्ट में, इससे आपको क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हमारा 4 पॉइंट क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। जो भी आपके कॉर्नर के एटम होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 1 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है, तो यहाँ पर हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 18। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स सभी के पास दे दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका ऑक्टेट हो गया आपके पास कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी के भी 2 मैंने लिखा था कि लोन पेयर से आप क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नीड होती है। इस कंडीशन में होती है कि ऑक्टेट अगर आपका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर आपका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कट करना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है। डबल बॉन्ड लगने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। और उस पे सी पर है माइनस चार्ज फिलहाल आप इस पर लगा दीजिएगा, वरना फॉर्मल चार्ज से इजीली पता चल जाता है कि आपको नेगेटिव चार्ज लगाना कहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप, और भी बहुत सारे